पौड़ी में गर्मी भरे दौर में अब कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है। आम जनता को अब बूंद बूंद पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल जल संस्थान की पुरानी पाइपलाइन में कई जगह लीकेज होने से समस्या हो रही है। उधर जल संस्थान का कहना है कि जिन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की बाधा आ रही है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टैंकर भेजकर पेयजल आपूर्ति करवाई जा रही है। हालांकि जल संस्थान ने चुनिंदा टैंकर भी पेयजल संकट से ग्रस्त जनता की प्यास बुझाने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। हम चला के लाना पड़ता है, सारे गांव में महिलाएं हैं और पानी के लिए इधर उधर भटकती रहती है कि कौन हैंडपम्प तो चला ही नहीं सकते। बहुत दिक्कतें होती हैं, फिर उन्हें इधर उधर से किसी को बोल के हाथ पाँव जोड़ के तब जाके एक बर्तन पानी ऊपर चढ़ाना पड़ता है। सड़क चढ़ाई पे है पानी का भी, सारे बच्चे भी परेशान हैं पानी के लिए। फिर लोग गाँव से प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें यहाँ रहना ही नहीं है, यहाँ पानी नहीं है तो हमें रहना नहीं है। अभी हम लोग जो वाटर सप्लाई है वो श्रीनगर पंपिंग पेयजल योजना से पौड़ी शहर में कर पा रहे हैं, लेकिन उससे पूरी नहीं हो पा रही है और आंशिक रूप से हमारी सप्लाई जो प्रभावित हो रही है और कुछ क्षेत्र में हमें दिक्कत हो रही है जहाँ पे हमको टैंकर भी भेजना पड़ता है और उसके मरम्मत के लिए हम लोग मटेरियल वगैरह अरेंज कर रहे हैं। और बड़ी खबर विकासनगर से है। तेज बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है और गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। तो एक तरफ जहां बिजली कटौती से लोगों की मुश्किल बढ़ रही थी, वहीं पर मौसम ने, प्रकृति ने राहत दी है और विकासनगर में तेज बारिश हुई है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं और बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट आई है। गर्मी से काफी राहत लोगों को मिली है। तो विकासनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है। ऐसे में बढ़ते तापमान से लोगों को काफी राहत मिल गई है। मौसम यहां पर ठंडा हो गया है। तो सुहाना मौसम हो गया। इस चिलचिलाती गर्मी के बीच विकासनगर में झमाझम बारिश हुई है, जोरदार बारिश हुई है और ऐसी तस्वीरें देखकर ही सुकून होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकासनगर के लोगों को कितनी गर्मी से राहत मिली होगी और मौसम यहां पर पूरी तरीके से बदल गया। तो लगातार तापमान बढ़ रहा है और इन सब के बीच विकासनगर में बारिश हुई है, मौसम ठंडा हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अमौसी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम की अगवानी करने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लेन है वो अमौसी एयरपोर्ट यानी कि लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है और प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं लखनऊ। उनका जो प्लेन है वो लैंड कर चुका है और कुशीनगर से वो निकले थे और कुशीनगर से अब लखनऊ पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री और एयरपोर्ट से सीधे वो प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, जहां पर उनके सम्मान में भोज रखा गया है। साथ ही उनके सभी मंत्रियों से मुलाकात होगी, संगठन को लेकर बातें होंगी। लेकिन इस वक्त का अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लेन है वो लखनऊ एयरपोर्ट में लैंडिंग कर चुका है और उनकी अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर इस वक्त राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं और यहां पर प्रोटोकॉल जो होता है प्रधानमंत्री का, उसके तहत उनका स्वागत होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा 5 कालीदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ। और ये देखिए, ये जो तस्वीर है आपके सामने, ये लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीर है। रतीश हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, आपसे कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर उतर चुका है। काउंटडाउन खत्म हो चुका है और अब से कुछ देर बाद जब ये गेट खुलेगा, आपको तस्वीरें दिखाएं, पूरी हलचल तेज हो गई है। अब से कुछ देर पहले जो डीसीपी हैं, जो जेसीपी हैं, वो उनकी गाड़ियां यहाँ से निकलना शुरू हो गई हैं। आप देखिए, सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो गेट पर मौजूद हैं पूरी तरीके से और अब कुछ 1 से 2 मिनट बाद या 2-3 मिनट बाद ही ये गेट खुलेगा और उसके बाद फ्लीट यहाँ से निकलना चालू होगी। ये पूरा काफिला जो प्रधानमंत्री का है वो यहाँ से निकलेगा। फ्लाइट लैंड
कर चुकी है। 6:40 पर लैंड हुई है और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से निकलेगा और सीधे 5 कालिदास मार्ग के लिए जाएगा। 10 किलोमीटर के आसपास का ये रास्ता है और उसके बाद प्रधानमंत्री वहाँ पर जो मंत्री उनका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। 52 मंत्रियों के साथ संगठन सरकार समन्वय की बातचीत करेंगे, पाठशाला करेंगे और संवाद करेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को और उत्तम बनाना है। लेकिन अब हलचल काफ़ी तेज है और सभी सिक्योरिटी अब से कुछ देर बाद जब ये गेट खुलेगा, क्योंकि इसी रास्ते से 5 कालिदास मार्ग की तरफ काफिला निकलेगा। प्रधानमंत्री के अगवानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर मौजूद है, आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वो मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद है। ये सभी अगवानी कर रहे हैं और ये सभी जो गाड़ियां हैं धीरे धीरे करके जो प्रोटोकॉल के मुताबिक है वो धीरे धीरे करके आगे एक एक करके निकल रही हैं। तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कमिश्नर पुलिस अंदर मौजूद हैं और ये सभी गाड़ियां धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो रही हैं। और अब गेट खुलेगा तब यहाँ से पूरा काफिला जो एक फ्लीट है पूरी वो यहाँ से निकलती जाएगी। जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो धीरे धीरे काफिले को जो आगे रास्ता है उसको साफ करने के लिए धीरे धीरे उनकी गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं। ये देखिए गाड़ियाँ आना शुरू हो रही हैं, धीरे धीरे एक एक करके अभी फिलहाल गाड़ी आ रही है और उसके बाद पूरी फ्लीट निकलेगी प्रधानमंत्री की। उनकी फ्लाइट लैंड कर चुकी है अब से कुछ देर पहले और 5 से 10 मिनट के बीच वो काफिला यहाँ से निकलेगा। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है और जो बड़े अधिकारी हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू हो रहे हैं। एक एक करके गाड़ी गेट खुल चुके हैं, यानी फ्लीट अब से कुछ देर बाद यहाँ से फ्लीट निकला। देखिए गाड़ियाँ एक एक करके आना शुरू हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री की गाड़ी अब यहाँ से निकलेगी। मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, राज्यपाल उनकी अगवानी कर रही हैं और दोनों मुख्यमंत्री भी यहाँ पे मौजूद हैं। यह कमिश्नर पुलिस की गाड़ी है और वो निकलती हुई जा रही है। अब तमाम गाड़ियाँ आना शुरू हो रही हैं। जो फ्लीट की प्रोटोकॉल है वो गाड़ियाँ सब यहाँ से निकलेंगी धीरे धीरे करके और प्रधानमंत्री की गाड़ी भी हमको अब से कुछ देर बाद देखने को मिलेगी। आज बड़ा दिन है, बड़ी अहम बैठक करने जा रहे हैं योगी मंत्रिमंडल के जो साथी हैं, जो सहयोगी हैं उनके साथ। देखिए कमिश्नर पुलिस की गाड़ी लखनऊ की निकली, एसीपी की प्रोटोकॉल की गाड़ी निकल रही है और ये पूरा काफिला अब हम देख सकते हैं एमओसी एयरपोर्ट से निकल रहा है और सभी सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो गए हैं और ये गाड़ियों का काफिला अब जाते हुए सीधे 5 कालिदास मार्ग की तरफ जाएगा। शहीद पथ से होते हुए ये सभी सिक्योरिटी की गाड़ियाँ बेहद सिक्योरिटी प्रूफ गाड़ियाँ हैं और ये प्रधानमंत्री, ये देखिए प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाया, वेव किया और अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी निकल गई और मुख्यमंत्री उनके साथ है। ये देखिए ये सभी गाड़ियां निकलती हुई ये काफिला पूरी तरीके से निकल करके शहीद पथ होते हुए 5 कालिदास मार्ग की तरफ जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपनी चिर परिचित शैली में, अंदाज में हाथ वेव किया, हाथ हिलाया और मीडिया के कैमरों की तरफ देखते हुए अब उनका काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये लंबा काफिला है और बड़े अधिकारी सभी अगवानी करने के लिए जो पहुंचे थे, मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल थे, दोनों मुख्यमंत्री थे और वो ये काफिला अब सीधे तौर पर 5 कालिदास मार्ग की तरफ जाता हुआ और प्रधानमंत्री यहाँ से अब 5 कालिदास मार्ग की तरफ निकल चुके हैं, जहाँ पर उन्हें जो योगी पार्ट 2 की मंत्रिमंडल है, बिल्कुल रतीश, तो ये देखिए काफिला प्रधानमंत्री का निकल चुका है एयरपोर्ट से और अब वो सीधे रवाना हो रहे हैं 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास। और मुख्यमंत्री आवास से भी हमारे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अनुभव हमारे साथ बने हुए हैं और शैलेश भी हमारे साथ बने, उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि यहां से पूरा काफिला निकल चुका है। और अगर हम बात करें रतीश, लगभग कितना वक्त लगेगा प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने में? देखिए 10 से 15 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। 10 मिनट के अंदर वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाएंगे, क्योंकि पूरे रास्ते में सिक्योरिटी के प्रबंध हैं, ट्रैफिक रुका हुआ है। वीवीआईपी आज राजधानी लखनऊ में है, इसलिए सारे प्रबंध किए गए हैं और काफिला पूरी तरीके से एमओसी एयरपोर्ट से निकल चुका है। अब शहीद पथ के रास्ते, चूँकि शहीद पथ पे कोई रेड लाइट नहीं है, शहीद पथ एक्सप्रेस वे की तरीके से गाड़ियाँ जाएंगी, एक्सप्रेस तरीके से गाड़ियाँ जाएंगी और 10 से 15 मिनट के अंदर 5 कालिदास मार्ग के अंदर यानी मुख्यमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री एंटर कर जाएंगे और उसके बाद 15 मिनट का ये रास्ता और उसके बाद मुख्य जो मीटिंग होनी है मुख्यमंत्री आवास पर, वो मीटिंग्स का दौर शुरू हो जाएगा। काफी बनाए रखिए और सभी मंत्रियों काफिले की तस्वीर भी अगर आप दिखा सके तो जरूर दिखाइएगा। और रुक करते हैं सीधे मुख्यमंत्री आवास का, हमारे साथ शैलेश और अनुभव बने हुए। अनुभव, एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री निकल चुके हैं और 5 कालिदास मार्ग वो पहुंचेंगे, किस तरीके की चहल पहल है इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर?
देखिए सबसे पहले तस्वीर दिखाएं आपको, क्योंकि अब प्रधानमंत्री वहां से निकल चुके हैं, इसलिए इस तरफ का जो रास्ता है इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो बीच सड़क पर खड़े हो गए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्वॉय आएगा, जो काफिला आएगा, वो सामने वाली सड़क से आएगा और यहाँ से घूमेगा और सीधे ये 5KD यानी मुख्यमंत्री आवास जो लिखा हुआ है उसके भीतर चला जाएगा। इसीलिए इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में 18 से 20 मिनट लगते हैं। जब भी VVIP का काफिला आता है और जब प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा है तो सारे रास्तों को रोक दिया गया है और अब प्रधानमंत्री का काफिला वहां से निकल चुका है। जो हम कहें कि अर्जुनगंज होते हुए सीधे VVIP गेस्ट हाउस होते हुए, राजभवन चौराहा होते हुए सीधे ये जो 5 कालिदास मार्ग का चौराहा है यहाँ पहुँचेगा और तकरीबन आप ये मानकर चलिए कि 7 बजे तक प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री आवास है 5KD का वहाँ पहुँच जाएंगे। और चूँकि शाम अब हो चुकी है और आप ये देखिए किस तरीके से जो रोशनी से नहाया हुआ लखनऊ जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है। ये मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल ठीक सामने का चौराहा है, मुख्यमंत्री चौराहा भी इसे कहा जाता है। और किस तरीके से सजावट है, देखिए सारी तरफ ट्रैफिक, उस तरफ भी आपको दिखाएं तो वहाँ पर भी पुलिस के लोग तैनात हो चुके हैं। ये तो मुख्य मार्ग है ही। इस तरफ अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए लोहिया पथ जो है ये पूरा एक तरीके से इस तरफ का पूरा रास्ता रोक दिया गया है। इधर जो ट्रैफिक आ रहा था उसे 1090 चौराहे पर रोका गया। आप ये सोचिए वहाँ पर इसे रोक दिया गया है। ये भी एक रास्ता है जो गोल्फ कोर्स की तरफ जाता है, इस पर भी यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात हो गए हैं और अब ये पूरा रास्ता खाली करा लिया गया है। यानी चंद मिनटों में बिल्कुल यानी अलर्ट हो गया है, रास्ते खाली हैं। शैलेश भी हमारे साथ बने। शैलेश साहब, क्या तस्वीर आपके सामने आ रही है और प्रधानमंत्री का कुल लगभग कितनी देर का कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री आवास में? देखिए मुश्किल 12 से 15 मिनट का वक्त लगेगा, क्योंकि जिस शहीद पथ के रूट से आना है यहाँ पर प्रधानमंत्री के काफिले को 12 से 15 मिनट अधिकतम उनको यहाँ तक पहुँचने में लगेंगे। तो बहरहाल तस्वीरें अभी हमारे सहयोगी अनुभव जो दिखा रहे थे किस तरह से यहाँ पर पूरे इस सड़क पर देखिए वो रूट है सामने की तरफ, यहाँ पुलिस देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया पूरी रोड पर। यही वो रूट है जहाँ से प्रधानमंत्री के काफिले को यहाँ पर आना है। और इससे पहले देखिए वहाँ पर ट्रैफिक जो अभी एक रोड पर रोका गया है और अब से 2 से 3 मिनट के अंदर जो दूसरी तरफ आप ट्रैफिक चलता देख रहे हैं, जो सामने से ट्रैफिक आ रहा है उसको भी रोक दिया जाएगा बामुश्किल 1 से 2 मिनट। इसके अलावा जो ट्रैफिक अगर हम बात करते हैं हजरतगंज की तरफ से आता है या सिविल हॉस्पिटल की तरफ का है तो उधर की भी तस्वीर दिखाते हैं। एक एक करके देखिए सारे जो रूट्स हैं उनको अब ब्लॉक किया जा रहा है। वहाँ पर भी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी तैनात है और यहाँ का भी जो ट्रैफिक है उसको अब रोका जा रहा है। तो बस देखिए कुछ ही मिनट का इंतजार और उसके बाद जब यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे तो देखिए पहले जो कार्यक्रम था वो 6 बजे यहाँ पर आने का था उनका, लेकिन 1 घंटे की देरी कार्यक्रम में हुई है। 1 घंटे 5 मिनट के आसपास की देरी रहेगी। तो अब जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो जो उनका कार्यक्रम है तो उसमें देखिए 2 चीज़ों में बदलाव हो सकता है। पहला, जो 45 मिनट का रिजर्व समय रखा गया था, जो संगठन के लोगों के साथ, पार्टी के लोगों के साथ उनकी बातचीत वहाँ पर होनी थी, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी की जा सकती है, यानी जो 45 मिनट का समय था उसको कुछ घटाया जा सकता है। दूसरी चीज़, जो मंत्रियों के साथ मुलाकात का समय रखा गया था वो था शाम को 6:45 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक का, जिसमें 8:30 बजे तक बैठक का था और 8:30 बजे के बाद डिनर के लिए वक्त रखा गया था और 9:05 पर प्रधानमंत्री को यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना होना था। लेकिन अब क्योंकि जिस तरह से हम बात करें जो रिजर्व समय था उसमें कटौती हो सकती है, उसी तरह से जो मंत्रियों से मुलाकात का वक्त होगा उसमें भी अब ये माना जा रहा है कि कुछ कमी आ सकती है। यानी जो पहले लगभग 2.25 घंटे का वक्त था उसमें 2.25 घंटे में लगभग आधा घंटा डिनर यानी 1.25 घंटे मिलते हैं, उसमें अब कमी की जा सकती है। यानी मंत्रियों को अब जो बोलने का मौका मिलेगा उसमें कमी होगी, यानी अब कम शब्दों में अपनी बात उन्हें बतानी होगी और प्रधानमंत्री अपनी तरफ से उन्हें सुशासन का पाठ पढ़ाएंगे। किस तरह से एक सबसे अहम चीज़ देखिए आज की जो बैठक है यहाँ पर मंत्रियों के साथ, जो सबसे अहम टिप भाजपा में एक चीज़ जो देखी जाती है वो ये कि किस तरह से संगठन और सरकार के बीच में एक समन्वय बना रहे, पार्टी और सरकार के बीच में समन्वय बना रहे, तो उसको लेकर यहाँ पर टिप्स दिए जाएंगे कि किस तरह से मिलकर चलना है और यहाँ पर किस तरह से आगे सिर्फ जो काम अभी करना है समन्वय बना रहे और